आप जैसी पार्टी का नेता, एक पढ़ा लिखा नेता, आईआईटी ग्रेजुएट है बंदा, क्या दिक्कत है? प्रूव हो जाएगा जिस दिन की हाँ जी घोटाला हुआ था, तब बात कुछ और हो सकती है, नहीं तो उसकी छवि बड़ी तो साफ। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता भाई, आप ये बताओ। यूपीएससी का पेपर इसलिए लीक नहीं होता क्योंकि जो लोग यूपीएससी को चलाते हैं ना, उनकी गैंग है बहुत पुराने टाइम से बैठे हुए, इंदिरा गांधी के टाइम से। सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो बेरोजगार जो युवा बेरोजगार हुआ है वो इस बीजेपी के सरकार में आप हुआ भी है। जानते हैं कि केजरीवाल को जो बेल दी गई है बिल्कुल इलीगली दी गई है। वहाँ हम ये कह ही नहीं सकते कि जो चंद्रचूड़ आदमी है वो पढ़ा लिखा है। मोदी जी पे सीबीआई ईडी क्या नहीं था कि मोदी पर लगा था? भाई ऐसा नहीं। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में और हम यहाँ पे देखेंगे कि लोगों से बातचीत करेंगे, जिससे पता चलेगा जो केजरीवाल जी अभी जमानत पे बाहर आए हुए हैं उससे क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये जो केजरीवाल जी जमानत पे आए हुए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 की लोकसभा चुनाव में? प्रभाव इन्होंने जो कर दिया है उसके हिसाब से तो मुझे नेगेटिव ही लगता है। अच्छा, क्या नेगेटिव लगता है आपको? लेकर स्कैम जो अभी सामने आया है इसमें, अब उन्होंने इतने एक इंटरव्यू देखा था मैंने उनका कि जी न्यूज़ पे आ रखा था, तो उनसे पूछने आते हैं कि क्या क्या हुआ ये, लाइक कि आपने इतने बंगलो ले लिए वगैरह ले लिए, आपने तो कहा था आप कुछ नहीं लोगे, गवर्नमेंट से सिक्योरिटी नहीं लोगे, गार्ड लेके बैठे हो, बोलने आपने जो बोला वो तो खुद आप कर नहीं रहे। अच्छा, तो आपके हिसाब से इस बार मोदी जी यहाँ से जीतेंगे? जितने चाहिए वो तो, लेकिन क्या तो केजरीवाल जी अभी निकले हुए हैं जमानत के तौर पे, ये भारतीय राजनीति पे कितना प्रभाव डालेगा? देखो जी, उनका अपना जो वो है रसूख है वो बहुत ज़्यादा है, उनके बाहर आ जाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोगों को मोरल बूस्ट होता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे साथ चल रहा है। उनके जेल में होने से उनको थोड़ा सा डिप्रेशन रहता था कि चाहे जैसे ही किसी भी कारणवश डाला है जेल में, और जेल में है, ये दिमाग में एक सेटअप रहता है कि जेल में है वो अभी उनके साथ आ जाने से बड़ा मोरल बूस्ट मिलेगा, और पब्लिक को भी थोड़ा ये लगेगा कि जब सरकार ने उनको छोड़ दिया है, कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया है उसके लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फिशी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इतनी सशक्त है, सत्तारूढ़ पार्टी इतनी सशक्त है कि वो चाहे तो किसी पे कोई भी आरोप लगा के उसको अंदर डाल दे। शासन के दौरान में उसको ऐसे जेल करा देना, जिस तरीके से कराया गया है, जिस दिन उस ऑपरेशन हो रहा था, ईडी का ऑपरेशन, वो तो पूर्णतः गलत ही लगा था। अच्छा, और ये मतलब ऐसा लग रहा था पूरी नहीं हो जाता तब तक वो गलती है, वो गलत है। जब तक अगर प्रूव हो जाएगा जिस दिन की हाँ जी घोटाला हुआ था, तब बात कुछ और हो सकती है, नहीं तो उसकी छवि बड़ी साफ थी और साफ ही है अभी तक, जब तक ये प्रूव। स्कूलों के लिए इतना सारा काम किया है, हॉस्पिटल में जाके देखते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है आज की डेट में। एम्स में भी चले जाओ तो इतनी सफाई है, सब कुछ इलाज वगैरह मिल रहा है। मतलब जो हमें कभी कभी उस गेट में घुसने की भी संभावना नहीं लगती थी, अभी इट हैज बिकम सो इजी। मल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, इतने सारे काम किए अगले बंदे ने। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, प्रूव करो ना इसको। ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। आप जैसी पार्टी का नेता, एक पढ़ा लिखा नेता, आईआईटी ग्रेजुएट है बंदा, क्या दिक्कत है उसमें? एक्चुअली मैं ये कहूँगा, मैं जितने भी मोदी है, केजरीवाल तो क्यों फंसा है इतना कहूँगा मैं। उसने मोदी तो मैंने इतने चैलेंज भी दिया है उन्हें, मैंने उनको जिताया भी है, उन्हें केजरीवाल का क्या हिस्सा रहा है वो भी कहना चाहूँगा मैं। उन्हें टेंशन क्यों चला है ये बताओ। मोदी ने सब चीज चला दी है, अब मोदी ने यही है उसे फंसाना चाह रहे हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों? ये जो केजरीवाल जी को जमानत पे बाहर आए, ये लोकसभा आंतरिक जमानत, तो कितना ये इलेक्शन पे कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा। अब देखो, वैसे बिजली पानी केजरीवाल ने दिया है, फैसिलिटी तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिजली पानी से भी बहुत राहत मिलती है आम आदमी को, जो मान लो कम ही कमाता है, बिजली पानी का बिल तो नहीं भरना पड़ रहा। अब जो हाईएस्ट ज्यादा यूज करेगा तो वो तो बात ही अलग है। अच्छा, लेकिन आप है, अगर आप मोदी वर्सेस केजरीवाल देखें तो आप किसे चुनना चाहेंगे? भाई वैसे मोदी ने भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है, नहीं बाहर तो काम किए होंगे, मतलब अच्छे रिलेशन तो हैं बाहर, कंट्री में जाते रहते हैं। मतलब आप बताना, अब बाहर जाते रहते, दुबई नहीं गए हैं? अरे तो पहले के पीएम नहीं जाते थे ना, जाते थे, लेकिन इन्होंने भी ये भी तो बहुत अच्छे रिलेशन बताए बने हुए। हम बाहर दुबई में गए हैं, अभी दुबई में तो अच्छे रिलेशन, दुबई में तो कोई भी जाता रहता है। अभी गए दुबई रिसेंटली। देश के लोकसभा चुनाव 2024 में आपका क्या
मानना है? मानना ये है कि ये जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो बेरोजगार जो युवा बेरोजगार हुआ है वो इस बीजेपी की सरकार में हुआ है। और मैं गवर्नमेंट जो नौकरी है उसकी तैयारी करता हूँ, और अभी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, इतना हम लोगों ने तैयारी करी और यहाँ से फॉर्म डाला। उसके बाद यहाँ से हम दिल्ली में मैं तैयारी करता हूँ, यहाँ से मैं पेपर मेरा आजमगढ़ था तो मैं वहाँ पे देने गया, इतना मेरा खर्च हुआ, सारा पैसे खर्च हुआ, सबका हुआ होगा। तो इसमें फायदा किसका हुआ? जो फॉर्म भरता है उसका हुआ, और जो जिसने किराया भाड़ा जो लगा, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का ही सारा कुछ हुआ फायदा, और हमारा तो नुकसान ही हुआ क्योंकि पेपर लीक हो गया। इन्होंने 10-10 लाख रुपए लेके जो बड़े बड़े उसमें डिपार्टमेंट के लोग थे, पुलिस के जो एसीपी डीसीपी ये सब सारे थे, उन्होंने अपने लोगों का करवाया, वो फिर पर्दाफाश हुआ। और मेरे पास भी कॉल आया हुआ था कि जो है आपको अगर 3.5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा और पेपर आपको पहले दे दिया जाएगा, आपके एक दिन पहले जिस दिन पेपर हुआ है। बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं पूरी मेरी तैयारी थी और मैंने दिया, फिर पेपर कैंसिल हो गया। और आप अभी जितने हमारे दिल्ली में भी हो रही है, पेपर यहाँ पे भी बहुत सत्यानाश हो गया है। देखो ये जो एजुकेशन की तुम बात कर रहे हो ना दोस्त, ये तुम ये नहीं कह सकते कि किसने किया किसने नहीं किया, क्योंकि ये बहुत लंबा गेम है। इसको तुम सिर्फ पेपर लीक हो गया या वेबसाइट हैक हो गई। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता भाई, आप ये बताओ? यूपीएससी का पेपर इसलिए लीक नहीं होता क्योंकि जो लोग यूपीएससी को चलाते हैं ना, उनकी गैंगे बहुत पुराने टाइम से बैठे हुए, इंदिरा गांधी के टाइम से ही, और वो इसी से पैसा कमाते हैं। समझे आप? आप ये बताओ, अगर तुम क्या समझते हो यूपीएससी से पैसा नहीं कमाया जाता? किससे? यूपीएससी की जो पेपर्स होते हैं उनसे पैसा नहीं कमाया जाता? लीक की बात कर रहा हूँ मैं भी लीक की बात कर रहा हूँ। देखो जितना पैसा वो पेपर करा के कमाएंगे ना, उससे 100 गुना ज्यादा पैसा पेपर लीक कमा के पेपर लीक हो रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, आपका ये क्या मतलब है? सबका हाथ है भाई। तुम गवर्नमेंट पे अकेले क्यों आते हो? एक बात, अरे तुम थोड़ा लॉजिकली सोचा करो। अगर नहीं बोल रहा हूँ भाई, पढ़ने लिखने वाले इंसान हो, देखो सुनो मेरी बात, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ। देखो किसी भी लेवल, आज ही नहीं, सिर्फ आज को मत देखो ना, जब पहली सरकार बनी थी भारत में नेहरू जी की, उस टाइम से लेके आज तक देखो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ठीक है, डायरेक्टर एजुकेशन के जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं वो हो, इन सब तक पैसा पहुंचता है। देखो मंत्री जितने भी होते हैं, कोई मुश्किल से 100 मंत्री में से कोई मुश्किल से इक्का दुक्का मंत्री होगा जो थोड़ा सा समझदार होगा कि देश को किस चीज से फायदा किस चीज से नुकसान है। बाकी सारे के सारे इसी में लगे। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम सारा का सारा ठेका सारा गवर्नमेंट पे फोड़ दें। गवर्नमेंट में लोग गलत हैं, ऐसी बात नहीं गलत लोग हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी में अपने कूले टिका के बैठे हुए ना लोग, उनसे ज्यादा वो गलत है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक बार को अच्छा करने की सोच भी ले ना, वो जो नीचे वाले लोग हैं वो अच्छा करने ही नहीं देंगे। क्योंकि वहां पहुंचने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इन समस्याओं को समझता हो। क्योंकि जो इंसान, ये बताओ कि इसमें मतलब ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि वो लोग जो पेपर लीक करवाते हैं तो उसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट वो नहीं है, फिर गलत जा रहे हो। अरे आप वही, अरे आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई भी वो पेपर लीक बने रहता है, एजुकेशन सिस्टम ही खराब है इंडिया का? सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का खराब। अभी आपने अमेरिका का सुना? क्या हुआ अमेरिका में? नहीं, हमने नहीं सुना, जरा बताइए आप। अमेरिका के अंदर जो लेजिस्लेशन के चुनाव होते हैं वो पेपर के थ्रू ही होते हैं। जी। वो पूरे पेपर ही लीक हो गए। आपने न्यूज में सुना ये? कहीं न्यूज में नहीं सुना होगा आपने ये? नहीं, हमने नहीं। मेरे दोस्त के अंकल अमेरिका में रहते हैं कि वो भी, हम भी उनसे इसी बात के लिए रहते हैं, तो वो यही बोल रहे हैं तुम अपने सिंपल से पेपर के लिए, यहाँ पे तो असेंबली के पेपर लीक हो गए। अच्छा, तो मतलब कि ये तो चलिए बहुत बड़ा मुद्दा आपने बताया। वैसे जो केजरीवाल जो अंतरिम जमानत पे आए वो कहाँ तक बीच में देखा? हम तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, एजुकेशन की बात कर रहे हो, पर अगर पार्टियां बदलती हैं, उनका मैनिफेस्टो बदलता है, उनका काम करने का तरीका बदलता है, इस वजह से कि राजनीति भी इम्पोर्टेंट रह जाती है हमारे लिए। अगर कोई अच्छा सीएम रहता है, अगर अच्छा कोई पीएम रहता है, तो उस पर देश का प्रभाव पड़ता है। देखिए मैं सबसे पहले बस इतना ही कहूंगा मेरे भाई, मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सुनी है। जिस तरह से केजरीवाल को इंटरिम बिल दी गई है, वैसा कोई प्रावधान तो संविधान में नहीं है। अब पता नहीं किस आधार पे दिया, क्योंकि अब तो चंद्रचूड़ खुद ही बोल देते हैं ना कि जो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की वो होगी। अच्छा, नहीं तो आप किस पे आप ये जो आरोप लगाना चाहते हो? सुनिए। अरे एक सेकंड, आपने प्रोसीडिंग सुनी है? आपने प्रोसीडिंग सुनी है? अरे मेरे दोस्त, मैं रोज ही सुनता हूँ लाइव। अब तो लाइव प्रोसीडिंग्स चलती हैं। क्या है उनके वर्डिक्ट में, उन्होंने क्या बोला है केजरीवाल के बारे में? उन्होंने बोला क्या? बस मुझे इतना ही बताइए। नहीं, हमें नहीं पता, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। आपको सब कुछ पता है? अरे हमें नहीं आपको पता। सब कुछ पता है? हम आपसे जानना चाहते हैं। आपको सब कुछ पता है? आप भी जानते हैं कि केजरीवाल को जो बेल दी गई है बिल्कुल इलीगली दी गई है। अच्छा,
इलीगल दे रही है। मैं ये बात क्यों बोल सकता हूँ पता है? बताइए। क्योंकि मैं दिल्ली में लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया। कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस देश में सबसे पहले जैसे कि मूलभूत चीजें रहती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। नहीं, नहीं, क्या रहता है? ये 70 में होती थी। अच्छा, अब क्या है? अब कौन सा मुख्यमंत्री है या कौन सा प्रधानमंत्री अच्छा, है? एक सेकंड, मनमोहन सिंह जी के जमाने से जो रोटी कपड़े मकान की बात कर रहा हो, ये तो फिल्मों की डायलॉग हो गए। हाँ ठीक है। ये तो एक टाइम पे इंदिरा गांधी ने दिए थे। ठीक है, तो मोदी जी 80 करोड़ नहीं, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को गलत अनाज दे रहे हैं। मोदी जी ने, मुझे इतना पता है, जो मेरे पास डाटा है, ऑथेंटिक डाटा है, 5 करोड़ लोगों को जो मूलभूत गरीबी होती है उससे ऊपर उठा दिया है। और 5 करोड़ लोगों डाटा है। जब चंद्रचूड़ ने ये बात बोल दी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे वो होगी सही, तो यहाँ पे कुछ रह ही नहीं जाता। क्योंकि जब चंद्रचूड़ खुद सेम सेक्स हेयरिंग के अंदर ये बोलता है देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जेनिटल मैन और वुमेन, तो वहां हम ये कह ही नहीं सकते कि जो चंद्रचूड़ आदमी है वो पढ़ा लिखा है। उसने साइंस की बेसिक से कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जो हम 9-10 में पढ़ के आते हैं कि एक्स क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम से बच्चे का जन्म होता है, उसने उसको ही खत्म कर दिया। तो अब उसके बारे में हम बोले ही क्या? अच्छा, तो आपके हिसाब से ये इलीगल जो अंतिम तो जमानत, मेरे हिसाब से नहीं है। फिर किसके अगर साथ? कोई प्रैक्टिस्ड लॉयर है, इस बात को वो आपको अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में साबित करे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़े तो इस बात को साबित करना, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। और आपकी जो जनता है ना, जो सुन रही है, उन टेक्निकलिटीज को वो समझेगी भी नहीं। क्योंकि वो जो टेक्निकलिटीज है ना सारी की सारी, उनको वही समझ सकता है जिसने कानून को थोड़ा बहुत भी समझाओ या पढ़ाओ। आपका फिर कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रचूड़ जी को जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है मुख्य न्यायाधीश के तौर पे, मतलब वो सारे लोग गलत है, आप बहुत समझदार हैं। किसने किया? आप अरे किसने किया? आप लोग के स्टूडेंट, आप बताइए। अरे मेरे दोस्त, मुख्य न्यायाधीश का कैसे वही होता है तो- चुनाव? वही तो- कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश का चुनाव होता है। चुनाव उसको कौन वहाँ पे अपॉइंटमेंट किसके थ्रू करते हैं भाई? सिलेक्ट कैसे करते हैं, अब ये बताओ। मुख्य सिलेक्शन होता है उनका। सुनिए, 1970 के टाइम पे एक सिस्टम लागू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। संविधान में नहीं था वो। जजी होते हैं उसमें भाई, मेरे को भी पता है इतना, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ। बता ना क्या होता है उसके अंदर? जजी होते हैं भाई, तो बताओ तो सही। करते हैं जो 10 साल। अरे भाई, आपको मेरी पता बात है? सुन लो यार, आप ही बता दो। भाई कोई देख तो दिया। सुनने को राजी हंस रहा है। आप समझे नहीं क्या? आप स्पष्ट होंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि आपको सवाल एक्सेप्ट ही नहीं करना है। भाई पहली बात तो आपको इलीगल बता रहे ना कि सीजीआई ने इलीगल बता रही है। इलीगल बता रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं, बताया। मैंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं। तानाशाही का समर्थन करते हैं क्या? तानाशाही क्या होती है? क्या होती है तानाशाही? मैं बताऊं। अच्छा, जैसे कि बताइए सीधा है नहीं उनकी। आंटी होती क्या तानाशाही? अच्छा, दुनिया में कितने तानाशाह हैं? एक दो के नाम बताएंगे आप मुझे? एक दो का नाम बताएंगे। सीधा नाम है मोदी है। अगर जो मोदी की बात नहीं मानेगा उसको जेल में डालेगा। दुनिया का जो, यही तानाशाही अरे है। एक सेकंड आंटी, हाँ जी, आपकी एजुकेशन क्या है मैं समझ गया। दुनिया के, सुनिए 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 भाई, माइक मेरी तरफ देख लो, माइक मेरी तरफ देख लो। आपसे इनसे कम पढ़ा लिखा अरे कम आंटी। कोई नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं अच्छा, अनपढ़ लाइक्स हूँ। मिलेंगे ना? लाइक्स मिलेंगे इनसे पढ़ी ना? लिखी लाइक्स हूँ। मिलेंगे ना? क्योंकि नहीं, लाइक्स मिलेंगे, लाइक्स। सबकी बात सुनाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट है, इसका मतलब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर मेरी बात, मेरी पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर लॉ के स्टूडेंट, तानाशाह क्या होता है? अगर लॉ के स्टूडेंट है, इसका मतलब नहीं कि किसी की आवाज दबाना। अगर आंटी जी कुछ बोल रहे हैं और आप बार-बार माइक नहीं, आप बार-बार माइक इधर ले आप कह रहे हैं, आप उन्हें अनपढ़ बोल रहे हैं। नहीं, गलत चीज है कि नहीं है? किसी को आप अनपढ़ बोलना कितना सही है? इशू मत बनाओ। अब आप इसको इशू आप एज अ लॉयर आपको कितना शोभा देता है ये चीज? मैं लॉयर किसी- नहीं, लॉ की पढ़ाई कर रहा तो हूँ। पढ़ाई कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए किसी भारतीय नागरिक का बोलने का अधिकार है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह बोल दिया, इसके बारे में क्या बोलते नहीं नहीं, तो उन्होंने आपसे पूछ रहा तानाशाह क्या होता है? नहीं, तो आप आंटी जवाब दो, इनसे पूछ लो। अरे इनसे सुनो, तानाशाही आपको मैं बताती हूँ। तानाशाही मैं बताती नहीं हूँ। बताओ तानाशाही। तानाशाही ये होती है, अगर मैंने आपको, आप मेरे से कोई कहना मनवा रहे हो कि हमारा काम करना है, हमने ये कह दिया कि आपका नहीं करेंगे, आप अगर चले गए कि कोई बात नहीं जी, वो हो गई है बहुत अच्छा काम। और आपने ये कह दिया कि इसने मेरा काम नहीं करा तो इसको कुछ ना कुछ करवाना है, वो हो गई है तानाशाही। आप ये अगर मैं वहां तक जाऊंगी ना किसी भी रूप में, मैं अरेस्ट नहीं होंगी तो कोई हर तरह से मेरे साथ तानाशाह इंसानों को जिंदा जलवा देते हैं। तानाशाही अरे आंटी, यही कर रहे हैं। सुनिए, तानाशाह इंसानों को जिंदा जलवा देते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, तो समय चला गया बेटे जी, 2002 वो समय चला गया। अरे भैया, अभी 22 साल पहले की बात करता हूँ मैं। 22 साल पहले की है आंटी। 2002 किसकी सरकार थी भैया? कांग्रेस की सरकार आई, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार, ठीक है।
मोदी जी पे सीबीआई ईडी क्या नहीं था कि मोदी पर लगा था? अरे सब लगा था। और मोदी मोदी हो जाएगा। अरे में कहा जाएगा? आप अरे चलिए बंद करिए। सब पेड़ पर है, सब चोर है, सब हमारा बंद है। इसीलिए हमें मैं नहीं। बेटा करके बोला था। मुझे बेटा का नहीं बोला। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं यही कहा भाई ऐसा नहीं। नहीं